नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको नाग पंचमी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए नाग देवता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ अपना गुजर बसर करता था। उसके 2 लड़के व 1 लड़की, 3 बच्चे थे। एक दिन वह खेत में हल चला रहा था तो उसके हल में फंसकर नागिन के 3 बच्चे मर गए। बच्चों की मौत पर मां नागिन विलाप करने लगी। गुस्से में नागिन ने मारने वाले से बदला लेने का प्रण किया। एक रात जब किसान अपने बच्चों के साथ सो रहा था तो नागिन ने किसान, उसकी पत्नी व 2 बच्चों को डस लिया। दूसरे दिन जब नागिन किसान की पुत्री को डसने आई तो कन्या ने डरकर नागिन के सामने दूध का कटोरा रख दिया और हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगी। मान्यता है कि उस दिन पंचमी तिथि थी। नागिन ने प्रसन्न होकर कन्या से वर मांगने को कहा। लड़की बोली, मेरे माता पिता व भाई जीवित हो जाएं और आज के दिन जो भी नाग नागिन की पूजा करे उसे नाग कभी न डसें। नागिन तथास्तु कहकर वहां से चली गई। उसी समय किसान का परिवार जीवित हो गया। उस दिन से नाग पंचमी के दिन खेत में हल चलाना व साग काटना बंद कर दिया गया। सावन महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाने लगा। इस दिन नागों की पूजा की जाती है, इसलिए इस पंचमी को नाग पंचमी कहते हैं। मान्यता के अनुसार पंचमी तिथि नागों की तिथि कही जाती है। इस दिन नाग पूजा करने वाले जातकों को भूमि नहीं खोदनी चाहिए। इस व्रत में चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करने के बाद पंचमी के दिन उपवास करने के बाद शाम को भोजन करना चाहिए। प्रेम से बोलिए नाग देवता की जय हो। एक राजा के 7 पुत्र थे। उन सबके विवाह हो चुके थे। उनमें से 6 पुत्रों के संतान भी हो चुकी थी। सबसे छोटे पुत्र के अब तक कोई भी संतान न हुई थी। जेठानियां बांझ कहकर बहुत ताने देती थीं। एक तो संतान न होने का दुख और उस पर सास ननद जेठानी आदि के ताने उसको और भी दुखी करने लगे। इससे व्याकुल होकर वह बेचारी रोने लगती। उसका पति समझाता कि संतान होना या न होना तो भाग्य के अधीन है, फिर तू क्यों इतना दुखी रहती है। वह कहती, सुनते हो, सब लोग बांझ बांझ कहकर मेरी नाक में दम कर दिए हैं। पति बोला, दुनिया बकती है, बकने दो, मैं तो कुछ नहीं कहता। तू मेरी ओर ध्यान दे और दुख को छोड़कर प्रसन्न रहा कर। पति की बात सुनकर उसे कुछ सांत्वना मिलती, परंतु फिर जब कोई ताना देता तो रोने लगती थी। इस प्रकार एक दिन नाग पंचमी आ गई। चौथ की रात को उसे सपने में 5 नाग दिखाई दिए। उनमें से एक ने कहा, अरे पुत्री, कल नाग पंचमी है, तू अगर हमारा पूजन करे तो तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है। यह सुनकर वह उठ बैठी और पति को जगाकर सपने का सारा हाल सुनाया। पति ने कहा, यह कौन सी बड़ी बात है। 5 नाग अगर दिखाई दिए हैं तो 5 की आकृति बनाकर उसका पूजन कर देना। नाग लोग ठंडा भोजन ग्रहण करते हैं, इसलिए उन्हें कच्चे दूध से प्रसन्न करना। दूसरे दिन उसने ठीक वैसा ही किया। नागों के पूजन से उसे 9 मास के बाद सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। हे नागदेव, जैसे आपने छोटी बहू पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए नागदेव की जय हो। प्राचीन कथा के अनुसार नागों को सागर मंथन के समय जन्मेजय के यज्ञ के दौरान सभी नाग जलकर नष्ट हो जाएंगे। कालांतर में जब अर्जुन के पुत्र राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को पता चला कि उनके पिता के मृत्यु का कारण सर्पदंश था तो उन्होंने नागों से बदला लेने की सोची और सर्पतंत्र नाम के यज्ञ का आयोजन किया। इस दौरान नागों की रक्षा के लिए यज्ञ को ऋषि आस्तीन ने श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन रोक दिया और आग के ताप से दक्षक को बचाने के लिए ऋषि ने उन पर कच्चा दूध डाल दिया। इस कारण दक्षक नाग बच गए। नाग दक्षक के बचने से नागों का वंश बच गया। मान्यता है कि तभी से नाग पंचमी मनाई जाने लगी और इस दिन नाग देवता को दूध चढ़ाने की परंपरा शुरू हो गई। प्रेम से बोलिए नाग देवता की जय हो। एक अन्य कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय वासुकीनाथ को रस्सी बनाया गया था। जहां देवताओं ने वासुकीनाथ की पूंछ पकड़ी थी, वहीं दानवों ने उनका मुंह पकड़ा था।
मंथन में पहले विष निकला से भगवान शिव ने कंठ में धारण किया और समस्त लोगों की रक्षा करी। इसके बाद निकले अमृत। अमृत को देवताओं को दे दिया गया। यह घटना सावन शुक्ल पंचमी तिथि को हुई थी। इसमें नागों के योगदान को याद करने के लिए नाग पंचमी पर्व के रूप में मनाया जाने लगा। एक अन्य कथा के अनुसार श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी को ही भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन के लोगों की जान कालिया नाग से बचाई थी। भगवान ने सांप के फन पर नृत्य भी किया था, जिसके बाद वो नथैया कहलाए थे। तब से ही नागों की पूजा की परंपरा चली आ रही है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार नाग पंचमी के दिन अनंत, वासुकी, पद, महापद, दक्षक, कुलीर, करकट, शंख, कालिया और पिंगल आदि नागों का ध्यान किया जाता है और इस दिन घर के दरवाजे पर सांप की 8 आकृतियां बनाई जाती हैं और हल्दी, रोली, अक्षत, पुष्प चढ़ाकर सर्प देवता की पूजा की जाती है। इस दिन कच्चे दूध में घी और शक्कर मिलाकर नागदेव का स्मरण कर उन्हें अर्पित करना चाहिए। प्रेम से बोलिए नागदेव की जय हो। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके 7 पुत्र थे और 7 पुत्रों का विवाह हो चुका था। सेठ के 7 बहुओं में सबसे छोटी बहू सबसे ज्यादा सुंदर, सुशील और संस्कारिक थी। एक दिन सबसे बड़ी बहू ने सभी देवरानियों से कहा कि चलो आज घर को लीपने के लिए पीली मिट्टी लेकर आते हैं। सभी बहुएं डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी लेने चली गईं। जब बहुएं मिट्टी खोदने लगीं, तब वहां एक सांप निकला। बड़ी बहू उस सर्प को खुरपी से मारने लगी। तब छोटी बहू बोली, मत मारो इसे, यह बेचारा तो निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने सर्प को नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जाकर बैठ गया। छोटी बहू ने सर्प से कहा कि आप यहाँ से जाना मत, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कहकर छोटी बहू सर्प के लिए दूध लेने चली गई। घर पहुंचकर वह अपने कामों में लग गई और सर्प से जो वादा किया था वह भूल गई। अगले दिन जैसे ही उसे यह बात याद आई, तब वह दूध लेकर वहां पहुंची। तब उसने देखा सर्प तो वहीं बैठा था। वह सर्प से बोली, भैया मुझे माफ कर दो, मैं अपने घर के कामों में आपको दूध पिलाना भूल गई। तब सर्प बोला, मुझसे झूठ बोलने के लिए मैं तुम्हें अभी डस लेता, लेकिन तूने मुझे भैया कहा है, इसलिए तुझे छोड़ रहा हूँ और आज से तू मेरी बहन हुई। तुझे जो चाहिए वह मांग लो। तब छोटी बहू बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, मुझे एक भाई मिल गया और कुछ नहीं चाहिए। बस जब भी मैं आपको पुकारूं आप चले आना। कुछ दिनों के बाद सावन के महीने में सेठ जी के सभी बहुएं अपने अपने पीहर जाने लगीं और छोटी बहू से बोली, तेरा तो कोई पीहर नहीं है, तू कहाँ जाएगी। यह सुनकर छोटी बहू बहुत रोई। तभी वह सर्प एक मनुष्य का रूप धारण कर उसके घर आया और बोला, मेरी बहन को भेज दो। तब सबने कहा, इसका तो कोई भाई नहीं है। तब सर्प बोला, मैं दूर के रिश्तेदार का भाई हूँ। इस तरह विश्वास दिलाकर छोटी बहू को अपने साथ ले गया। रास्ते में उसने छोटी बहू को बताया, बहन मैं तुम्हारा भाई सर्प हूँ और तुम्हें अपने साथ नागलोक ले जाने के लिए आया हूँ। तुम डरना मत, तुम मेरी पूंछ पकड़ लो। छोटी बहू ने ऐसा ही किया। जैसे ही वह नागलोक पहुंची, नागलोक के धन को देखकर छोटी बहू बहुत चकित रह गई। सर्प उसे अपने माता पिता के पास लेकर गया और बोला, माता यह मेरी बहन, इसने मेरी जान बचाई थी और यह कुछ दिनों के लिए हमारे साथ रहेगी। सर्प की माता ने छोटी बहू को लाड किया। वहाँ सर्पों की बहुत छोटे छोटे बच्चे थे। वह रोज देखती कि माँ सभी को रोज दूध ठंडा करके घंटी बजाती। घंटी की आवाज़ सुनकर सभी बच्चे वहाँ आकर दूध पी लेते। एक दिन वह माँ से बोली, आज मैं दूध ठंडा कर देती हूँ। अभी दूध ठंडा भी नहीं हुआ था कि उसने जल्दबाजी में घंटी बजा दी। घंटी की आवाज़ सुनकर छोटे छोटे सांप दौड़ पड़े। दूध में मुंह डालते ही उनके मुंह जल गए। सभी बच्चे गुस्से में बोले, हम इसे काटेंगे। परंतु माँ के समझाने पर बच्चे मान गए। अब छोटी बहू के जाने का समय हो गया। उसके भाई सर्प ने और उसकी माँ ने हीरे मोती देकर उसे विदा किया। इतनी सारी धन दौलत देखकर बड़ी बहू बोली, भाई ने इतनी सारी दौलत दे दी तो इसे साफ करने के लिए सोने की झाड़ू भी दे देता।
यह सुनकर सर्प ने सोने की झाड़ू भी लाकर दे दिया और साथ ही एक हार भी दिया। उस हार की प्रशंसा पूरे नगर में होने लगी। जब बात नगर की रानी ने सुनी तो उसको पाने की इच्छा राजा को बताई। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को वह हार लेने के लिए भेज दिया। राजा के डर से सेठ जी छोटी बहू का हार सैनिकों को दे दिया। इस बात से छोटी बहू बहुत दुखी हुई और अपने भाई सर्प को सारी बात बताई। सर्प बोला, तुम दुखी मत होना, राजा वह हार लौटा देगा। रानी ने जैसे ही वह हार पहना वह हार सर्प बन गया। रानी ने डर कर वह हार फेंक दिया। यह देखकर राजा ने छोटी बहू को बुलवाया। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तुमने यह जादू कैसे किया है? छोटी बहू बोली, राजन मुझे क्षमा कीजिए, यह हार ऐसा वैसा नहीं है, यह हार मुझे मेरे भाई ने दिया है। तभी वह सर्पनाग वहाँ प्रकट हो गए। नागदेव बोले, यह मेरी बहन और मैंने इसे यह हार दिया था। यह देखकर सभी लोगों ने नाग देवता को प्रणाम किया, क्योंकि उस दिन सावन पंचमी की तिथि थी। तभी से उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाने लगा। हे नाग देवता, जैसे आपने छोटी बहू पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए नाग देवता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको नागदेव के कृपा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए नागदेव की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। एक नगर में एक राजा और रानी रहते थे। उनके कोई भी संतान न थी, जिस वजह से वह दोनों बहुत उदास रहते थे। वह अनेक मंदिर में गए, मन्नतें मांगी, परंतु उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। उनके नगर में भगवान भोलेनाथ का एक मंदिर था। संतान की कामना से रानी हर रोज वहां पूजा के लिए जाया करती थी। ईश्वर की कृपा से रानी गर्भवती हो गई और 9वें महीने बाद एक सुंदर राजकुमार को जन्म दिया। परंतु पैदा होने के कुछ समय के बाद वह बालक एक सांप के रूप में बदल गया। रानी के गर्भ से एक सर्प पैदा हुआ है। इस बात पर सब आश्चर्य करने लगे। राजा को कुछ सलाहकारों ने सलाह दी कि इस सपोले को घर में न रहने दें, या तो इन्हें मार दें या इसे जंगल में छोड़ आएं। लेकिन ममता की मारी रानी ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। राजा रानी ने बड़े यत्नों से उस नाग शिशु का लालन पालन किया। रानी उसका विशेष ध्यान रखती थी। धीरे धीरे वह सांप बड़ा हुआ और एक बड़ा नाग बन गया। अब रानी को उसके विवाह की चिंता होने लगी। एक दिन रानी ने राजा से यह बात कही। तब राजा ने अपने सगे संबंधियों और रिश्तेदारों से विवाह की बात कही तो सबने मना कर दिया। बहू की तलाश में राजा दूसरे नगर में अपने मित्र के घर पहुँचे। राजा को देख वह सेठ बहुत खुश हुआ और राजा से आने का उद्देश्य पूछने लगा। तो राजा ने अपने पुत्र के लिए वधू की तलाश की सारी बात उसे कह दी। तो सेठ बोला, मित्र तुम अपनी बोझ को अब खत्म ही समझो। मैं अपने कन्या का विवाह खोज ही रहा था, कब से उसके लिए योग्य वर की तलाश कर रहा था। तुमने जिक्र किया तो मैं सोचता हूँ कि अपने कन्या का विवाह तुम्हारे पुत्र से करा दूं। राजा बोला, जल्दबाजी मत करो, पहले मेरे पुत्र को तो देख लो। सेठ बोला, इसमें देखना क्या, तुम पर मुझे पूर्ण विश्वास है। तुम मेरी कन्या को अपने साथ ले जाओ और अपने नगर में ही उसके फेरे करवा लेना। सेठ ने अपनी कन्या को बुलाया और उसे राजा को सौंप दिया। कन्या अपने पिता की आज्ञा मानकर राजा के साथ उसके घर पर आ गई। राजा रानी ने कन्या से कहा, बेटी जानती हो हमारा बेटा कौन है? वह एक सर्प है। कन्या बोली, तो क्या हुआ? मेरे पिता ने मुझे यह आदेश देकर भेजा है कि मैं आपके हर आदेश का पालन करूं। राजा ने धूमधाम से अपने बेटे सर्प का विवाह उस कन्या से करवा दिया। विवाह के बाद वह कन्या अपने पति की हर आवश्यकता का ख्याल रखने लगी। एक दिन रात को किसी के कदमों की आहट सुनकर उसकी आंख खुल गई तो उसने अपने कमरे में एक युवक को देखा। उस युवक को देखकर वह डर गई और जोर से चिल्लाने लगी। इतने में वह युवक बोला, मुझसे मत डरो, मैं तुम्हारा पति हूँ। वह बोली, मेरा पति तो एक सर्प है, तुम मेरे पति कैसे हो सकते हो? युवक बोला, मैं वही सर्प हूँ, वह देखो। कच्छ में एक कोने में सर्प का मृत शरीर पड़ा हुआ था।
युवक फिर बोला, पिछले जन्म में मैं एक गंधर्व था और तुम एक किन्नर थी। हम एक दूसरे से प्रेम करते थे। एक बार हम एक वन में नृत्य और गायन करने लगे। वहीं एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। हमारे गायन से उनकी समाधि टूट गई और उन्होंने हमें श्राप दे दिया, जिस वजह से मुझे सर्प की योनि मिली। इतने में कच्छ का दरवाजा खुला। राजा और रानी कच्छ में आ गए और युवक को गले से लगा लिया और बोले, पुत्र, हमने सब सुन लिया है। हम बहुत खुश हैं कि तुमने अपना असली स्वरूप प्राप्त कर लिया है। राजकुमार ने कहा, माँ, तुमने नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करके उन्हें दूध लावा चढ़ाया, जिसके फल स्वरूप मुझे नाग योनि से मुक्ति मिल गई और सर्पकाल दोष से भी मुक्ति मिल गई। अब मैं हमेशा मनुष्य रूप में ही रहूंगा। सभी लोग सुनकर नागदेव की जयकारा लगाने लगे, साथ ही भोले बाबा को धन्यवाद भी देने लगे। प्रेम से बोले नागदेव की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। सच्ची कहानी एक ऐसे शिव भक्त की जिसने अपने भक्ति से नंदी जी को भी अपने स्थान से हटने पर विवश कर दिया। नंदनार एक ऐसे शिव भक्त हुए जो बचपन से शिव जी से जुड़ी कहानियां अपने माता पिता से सुनते आए थे। उन्हें बचपन से ही लगता था भगवान शिव जी उन्हें बुला रहे हैं, परंतु बधुआ मजदूर होने के वजह से उन्हें भगवान शिव जी की मूर्ति तक छूने की इजाजत न थी, क्योंकि समाज में उस समय में एक बधुआ मजदूर को भगवान की मूर्ति छूने का अधिकार नहीं रहता था। इसके बावजूद नंदनार के मन में भगवान शिव जी के लिए प्रेम और जिज्ञासा कभी खत्म नहीं हुई। नंदनार जहाँ रहते थे वहाँ से 25 किलोमीटर दूर ही भगवान शिव जी की एक मंदिर थी। नंदनार भगवान शिव जी के दर्शन के लिए मंदिर जाना चाहते थे, परंतु बधुआ मजदूर होने के वजह से उनका अपने जीवन पर भी अधिकार न रहता था। कहीं भी जाने के लिए उन्हें जमींदार से इजाजत लेनी पड़ती थी। नंदनार जमींदार से भी भगवान शिव जी के दर्शन के लिए मंदिर जाने का इजाजत मांगते थे, तो जमींदार बार बार उन्हें मना कर देता था। बावजूद इसके नंदनार के मन में भगवान शिव जी के भक्ति के प्रति प्रेम बढ़ता ही गया। एक दिन नंदनार जमींदार से बोले, मैं तुम्हारा सारा काम आज खत्म कर दूंगा, मुझे एक दिन के लिए कल मंदिर जाने दो। इस पर जमींदार बोलता है, तो ठीक है, मेरे 40 एकड़ की जमीन आज रात तक जुताई कर दो, कल तुम मंदिर चले जाना। नंदनार जानते थे कि एक रात में 40 एकड़ जमीन की जुताई करना असंभव है, इसलिए उन्होंने प्रयास ही नहीं किया और सोने चले गए। रात भर भगवान शिव जी के बारे में सोचते रहे। सुबह पूरे गांव में हंगामा मचा था। नंदनार भी अपने घर से बाहर आते हैं तो देखते हैं 40 एकड़ की जमीन जुत गई है। सभी के मन में एक ही प्रश्न था, आखिर एक रात में 40 एकड़ जमीन किसने जोती? जमींदार अपने वचन से मजबूर था। सभी ने माना एक रात में ऐसा काम तो स्वयं शिव जी ही कर सकते हैं। लोगों का कहना था कि नंदनार को स्वयं भगवान शिव जी बुला रहे हैं। नंदनार भी भगवान शिव जी के दर्शन के लिए पैदल 25 किलोमीटर दूर भगवान शिव जी के मंदिर जाते हैं। उन्हें पता था कि अछूत होने के वजह से मंदिर का पुजारी उन्हें अंदर नहीं आने देगा, इसलिए वह बाहर से ही भगवान शिव जी के दर्शन के लिए हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। परंतु भगवान शिव जी के सामने नंदी के वजह से वह भगवान शिव जी को देख नहीं पा रहे थे। अचानक इसके बाद जो हुआ वह देखकर मंदिर का पुजारी भी हैरान हो गया। पत्थर की नंदी अपने स्थान से हटकर दूसरी तरफ चले गए और नंदनार को भगवान शिव जी के दर्शन हो गए। नंदनार के शिव भक्ति को देखकर वहां मौजूद सारे लोग हैरान थे। आगे चलकर वही अछूत नंदनार एक मशहूर संत बने। भक्ति में बहुत शक्ति है। जो भी भक्त भगवान शिव जी की यह प्रिय कथा सुनता है उसके ऊपर भगवान शिव जी की कृपा बरसती रहती है। प्रेम से बोली भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो।
एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे के साथ रहती थी। दोनों माँ बेटे मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा चलाते थे और उसे अपने पुत्र का विवाह कर देना चाहिए और बहू घर में लाना चाहिए। बुढ़िया ने कुछ समय बाद अपने बेटे का विवाह करा दिया और घर में बहू ला दी। बुढ़िया की बहू बहुत ही सुंदर और संस्कारिक थी। वह नित्य प्रति जल्दी उठती, घर को बहारती, स्नान आदि कार्य कर भगवान शिव जी का पूजन करती, कथा कहानी कहती और सुनती। पूजा का कार्य बहू अपने घर पर ही रहकर करती। विवाह के कुछ समय बाद सावन का महीना आया। बुढ़िया की बहू भोलेनाथ की परम भक्त थी, तो उसके मन में यह विचार आया कि वह सावन मास में मंदिर जाकर शिवलिंग सींचे, पूजा पाठ करे, कथा कहानी सुने। उसने अपने मन की बात को अपने सास से कहा, माँ जी, सावन मास शुरू हो गया है, मैं शिवालय जाकर पूजा पाठ करना चाहती हूँ, शिवलिंग सींचना चाहती हूँ। परंतु बुढ़िया माई ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। उसने कहा, घर में ही पूजा पाठ कर लो, मंदिर जाने से काफी समय खराब हो जाएंगे, इतने में तो घर का सारा काम हो जाएगा। सास की बात सुनकर बहू उदास हो गई। बहू कुछ कर भी नहीं सकती थी, अतः वह उदास होकर घर के कार्यों में लग गई। पर उस दिन उसने कुछ भी अन्य जल ग्रहण नहीं किया। अगले दिन बहू कुएं पर जल भरने गई तो रास्ते में उसने देखा गांव की कुछ लड़कियां पूजा की थाली सजाकर मंदिर की ओर जा रही हैं। उसने उनको रोका और पूछा, आप लोग कहाँ जा रही हैं? उन्होंने कहा, सावन का महीना शुरू हो गया है, हम सब भगवान भोलेनाथ की पूजा करने मंदिर में जा रहे हैं। यह सुनकर बहू के मुख पर उदासी आ गई। लड़कियों ने पूछा, आप हमारी बात सुनकर उदास क्यों हो गईं? क्या आपको शिव पूजा नहीं भाती? बहू बोली, नहीं, ऐसी बात नहीं है, वह तो मेरे आराध्य देव हैं, लेकिन मेरी सास मुझे मंदिर में पूजा के लिए नहीं जाने देती है। लड़कियों ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, आप हर रोज इसी समय जब पानी भरने आया कीजिए, तब हमारे साथ मंदिर में पूजा कर लिया करना। बहू बोली, मेरे पास पूजा की कोई सामग्री नहीं है, घर से लाऊंगी तो सास को पता चल जाएगा। लड़कियों ने कहा, कोई बात नहीं, आप हमारी पूजन सामग्री से पूजा कर लेना। यह सुनकर बहू बहुत खुश हो गई। अब बहू हर रोज लड़कियों के साथ मंदिर जाने लगी, वहाँ शिवलिंग सींचने लगी और भक्ति भाव से भोलेनाथ का पूजन करती, भोलेनाथ से कहती, मैंने अपने सास से इस बात को छिपाया है, इसके लिए मुझे क्षमा कर देना प्रभु। ऐसे ही पूजा पाठ करते करते पूरा सावन मास समाप्त हो गया। जब सावन मास का अंतिम दिन आया तो बहू ने सोचा, पूरा महीना मैंने उन लड़कियों की सामग्री से पूजन किया है, आज तो मुझे कुछ अपना भोलेनाथ को अर्पित करना चाहिए। ऐसा सोचकर उसने नाक से अपने सोने की नथ को उतारी और धोकर शिवलिंग पर अर्पित कर दिया। पूजा पाठ समाप्त कर घर आ गई। अब घर आकर बहू सास से नजरें छिपाते हुए इधर उधर फिरने लगी, क्योंकि उसे डर था कि जब सास उसकी नाक में नथ नहीं देखेगी तो उससे जरूर पूछेगी कि नथ कहाँ गई। ऐसा करते करते दोपहर हो गया। तभी अचानक से सास की नजर उसके नाक पर पड़ी। नाक देखकर सास ने पूछा, बहू, तुम्हारी नथ कहाँ गई? बहू बोली, माँ जी, मुझे नहीं पता, कहीं गिर गई होगी। सास ने कहा, आज तुम कहाँ कहाँ गई थी, बताओ, हम वहीं पर नथ को ढूंढेंगे। बहू ने कहा, सुबह कुएं पर जल भरने गई थी, उस समय मेरे नाक में नथ थी, फिर बाद में गोबर का कंडा पाथने गई थी। तब सास ने कहा, चलो वहाँ चलकर खोजते हैं। सास बहू दोनों वहाँ पहुँच गए। सास बहू से कहा, एक कंडा तोड़कर देखते हैं, और वह दोनों कंडे तोड़ने लगे। दोनों ने जैसे ही कंडा तोड़ा, दोनों के कंडे में एक एक नथ निकला। सास ने कहा, नथ तो एक ही गिरी थी, दो कैसे हो गई? सास ने फिर एक और गोबर का कंडा तोड़ा, उसमें भी नथ। अब सास कंडे तोड़ती जाए और सब में नथ निकलती जाए। सास ने बहू की ओर देखा और पूछा, यह क्या माजरा है? तब बहू ने सास से क्षमा मांगते हुए सारी बात बताई और कहा, यह भोलेनाथ का आशीर्वाद है। आज मैंने सावन माह के आखिरी दिन पर उन्हें एक नथ अर्पित किया था और उन्होंने मुझे इतनी सारी वापस कर दिया। सास बहू की बात सुनकर कहा, सावन मास में स्नान, दान, जप, तप और व्रत का इतना महत्व है तो अगली बार हम दोनों मिलकर शिवलिंग सींचेंगे, पूजा पाठ करेंगे।
अगले साल सावन मास आने पर दोनों सास बहू ने स्नान किया, शिवलिंग सींचा, पूजा पाठ, जप तप, व्रत और कथा कहानी का नेम नित नियम से निभाया। भगवान भोलेनाथ की कृपा से बुढ़िया का घर अन्न धन के भंडार से भर गया और उसकी बहू को एक सुंदर सा पुत्र हुआ। उनकी सभी मनोकामनाएं भोलेनाथ ने पूरी कर दी। हे भोलेनाथ, जैसे आपने सास बहू पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो। अब सुनते हैं नाग पंचमी की आरती। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, नाग देवता की जय हो। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारे सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्या द्रविडं तमेव सर्व मम देव देव। श्री नाग देव आरती पंचमी की जय। तन मन धन सब अर्पण की जय। नेत्र लाल भ्रकुटी विशाला, चले बिन पैर सुने बिन काना, उनको अपना सर्वस्व दीजय। पाताल लोक में तेरा वासा, शंकर विघ्न विनायक नासा, भगतों का सर्व कष्ट हर लीजय। शीश मणि मुख विषम ज्वाला, दुष्ट जनों का करे निवारा, भक्तन तेरो अमृत रस पीजय। वेद पुराण सब महिमा गावे, नारद सारसे शीस नसावे। सावल सासे वर तू दीजय, नौमी के दिन ज्योति जलावे। खीर चूरमे का भोग लगावे, राम निवास तन मन धन सब अर्पण कीजय। आरती श्री नागदेव जी की जय। प्रेम से बोलिए नागदेव की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। जय शिव ओंकारा, भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धाग्निधारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। दो भुज चार चतुर्भुजे, 10 भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुवन जग मोहे। अक्षमाला बने माला मुंड माला धारी, त्रिपुरारी कंसारी कर माला धारी। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। कर के मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूल धारी, सुखहारी दुखहारी जग पालनकारी। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर में शोभित यह तीनों एका। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, भजत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, नागदेव की जय हो, पार्वती माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो।